नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। और वहीं उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही केंद्र सरकार इन राज्यों में कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का प्रकाशन फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। और वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 8 जनवरी को 5 राज्यों यूपी, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण प्रमाण पत्र में से मोदी की तस्वीर हटा दी गई थी। और एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इन राज्यों में कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर की छपाई को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक इन 5 राज्यों में लोगों को दिए जा रहे कोविड-19 प्रमाण पत्रों में पीएम की तस्वीर को शामिल करने के लिए कोविन मंच पर आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा दी गई थी। और आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यह तस्वीर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविन ऐप से फिल्टर लगाकर हटाया गया। और सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पीएम मोदी को कोविड-19 के वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाने के लिए आवश्यक फिल्टर लगाए जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल मार्च 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर शिकायत भी की थी। और शिकायत में उन्होंने आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव वाले राज्यों में कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने की मांग रखी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की फोटो आचार संहिता के दौरान नहीं लगाने का आदेश दिया था। वहीं ग्लोबल मैप पर गुजरात को चमकाने के लिए सरकार एक और सौगात देने जा रही और राज्य के जामनगर में पारंपरिक दवाओं पर डब्ल्यूएचओ का वैश्विक केंद्र बनेगा। और इसके लिए भारत के आयुष विभाग और डब्ल्यूएचओ के बीच 25 मार्च को जिनेवा में समझौते पर दस्तखत भी किए गए हैं। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के बीच ये समझौता हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि इसका विधिवत उद्घाटन 21 अप्रैल 2022 को होगा। और भारत इस केंद्र के लिए $25 करोड़ खर्च करेगी। और पीएम नरेंद्र मोदी ने डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार के बीच हुए होस्ट कंट्री एग्रीमेंट का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि गुजरात में बन रहा डब्ल्यूएचओ का नया वैश्विक केंद्र दुनिया को बेहतर और किफायती चिकित्सा समाधान मुहैया कराने में मददगार होगा। और वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा कि यह नया वैश्विक केंद्र पारंपरिक दवाओं और चिकित्सा पद्धतियों पर आधुनिक शोध और उनके मानकीकरण में सहायक होगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया के लाखों लोगों के लिए बीमारियों के इलाज में पारंपरिक दवाएं इलाज का पहला प्रयास होती है। और ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि वैज्ञानिक आधारों के साथ पारंपरिक दवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। और उन्होंने इस केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार का धन्यवाद भी किया है। वहीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ मुंबई के वारसोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। और विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में भोपाल वालों के लिए विवादित शब्द का इस्तेमाल किया था। और वहीं रोहित पांडे नाम के एक व्यक्ति ने यह शिकायत दर्ज कराई। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बवाल मचा हुआ है और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक बयान के जरिए विवादों में आ गए। और वहीं अग्निहोत्री के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत जारी है। और कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि भोपाली होने का मतलब जनरली होमोसेक्सुअल या नवाबिक शौक वाला व्यक्ति होता है। और विवेक अग्निहोत्री के होमोसेक्सुअल वाले बयान पर जवाब देते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि विवेक अग्निहोत्री जी, ये आपका अपना निजी अनुभव हो सकता है और ये आम भोपाल निवासी का नहीं है। और मैं भी भोपाल और भोपालियों के संपर्क में 77 से हूँ, लेकिन मेरा तो ये अनुभव कभी नहीं रहा। और आप कहीं भी रहें, संगत का असर तो होता ही। और वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी ट्वीट के जरिए विवेक अग्निहोत्री को निशाने पर लिया और उन्होंने लिखा कि सस्ती लोकप्रियता और पैसों के लालच ने इनका सिर घुमा दिया।
और हमारे प्रदेश की राजधानी पर ये टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है और इनको तुरंत माफी भी मांगनी चाहिए। और अगर नहीं तो क्या हमारे गृह मंत्री जी इन पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे? और इस बयान पर बीजेपी विवेक अग्निहोत्री के बचाव में आ गई। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने ट्वीट कर कहा कि इसमें विवेक अग्निहोत्री की क्या गलती है। जब भोपाल की पहचान ही नवाबों से होती है तो शौक भी उनके ही जाने जाते हैं, और अब पहचान राजा भोज और रानी कमलापति से है तो धर्म, संस्कृति और शौर्य की चर्चा होती है। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। फिरोजाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधवा महिला की जबरन दुकान बनने का मामला सामने आया। जहां पर विधवा महिला की जबरन दुकान बंद कराने पहुंचे चौकी इंचार्ज, और चौकी इंचार्ज का नाम आदेश त्रिपाठी बताया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक विधवा महिला दुकान चलाती है, जिसके बाद चौकी इंचार्ज आदेश त्रिपाठी महिला की दुकान बंद कराने पहुंचे और दुकान पर रखा हुआ सामान भी फेंकने का आरोप लगाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला द्वारा विधायक मनीष असीजा का नाम लेने पर दरोगा ने महिला के साथ बदतमीजी की, और दरोगा ने महिला से कहा कि क्या असीजा जी यहां अपनी विधायकी चलाएंगे। और वहीं पत्रकारों के सवाल पूछने पर भी उनसे परिचय पत्र मांगने लगे दरोगा, जिसके बाद अब महिला ने अब न्याय की गुहार भी लगाई है। और वहीं महिला पिछले 6 सालों से अपनी वहीं पर दुकान चला रही थी, और दरोगा का विकलांग महिला और पत्रकारों से बदतमीजी का वीडियो भी अब जो है वो वायरल हो गया है। और फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर का ये मामला है, जहां पर दरोगा का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महिला और पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हुए दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। और वहीं आप देख सकते हैं कि साफ टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उसमें कैसे महिला से दरोगा बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे, और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि महिला ने आरोप लगाया कि वो करीब 6 सालों से अपनी दुकान चला। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संजीव कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजीव, क्या कुछ मामला है, पूरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, फिरोजाबाद का जो ट्रामा सेंटर है उसके बाहर ये विधवा महिला एक छोटी सी एक दुकान चलाती है चाय की, और वहां पर ये आदेश कुमार त्रिपाठी जो चौकी इंचार्ज है ट्रामा सेंटर के, वो वहां पहुंचे और उन्होंने जाते ही उस महिला से अभद्रता की और साथ में उसका सामान वगैरह फेंकने लगे। जब इस मामले को पत्रकारों ने देखा तो पत्रकारों ने आदेश कुमार श्रीवास्तव से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की और साथ में उनका परिचय पत्र मांगने लगे। लेकिन संजीव कुमार जी, क्या कुछ मामला था जो दरोगा जाके वहां पर महिला से बदतमीजी करने लगे और सामान फेंकने लगे? देखिए, वहाँ ट्रामा सेंटर के बाहर कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जो दुकान वगैरह चलाती हैं और उससे उनकी आजीविका चलती है। लेकिन ये जो लोग जो हैं, जो चौकी के जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि लगातार उनको वहां से कुछ ना कुछ मिलता रहे, ताकि वो कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे। लेकिन जब वो लोग देने से मना कर देते हैं तो वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में। संजीव कुमार, इस वीडियो को लेकर आला अधिकारियों का कुछ कहना है? देखिए, इस वीडियो का संज्ञान जो सीओ सदर है उन्होंने ले लिया है और साथ में उन्होंने न्यायिक जांच करने की बात कही है। संजीव कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि दरोगा का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें दरोगा महिला और पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जहां पर महिला विकलांग जो है, उन्होंने आरोप लगाया कि 6 सालों से वो वहां पर दुकान चला रही है, लेकिन अचानक दरोगा उनके साथ बदतमीजी करने लगा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वहीं अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर में बाइक चोर गैंग फिर से सक्रिय हो गया। और वहीं ताजा मामला शिकारपुर तहसील का है, जहां पर तहसील परिसर में से ही एक बाइक चोरी हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि शिकारपुर तहसील के लेखपाल हरीश कुमार की बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। और वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार तहसील परिसर में बाइक चोरी की घटनाएं हो रही। और वहीं शिकारपुर पुलिस बाइक चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही।
2487 से तहसील शिकारपुर कार्यालय में सरकारी कार्य करने के लिए उपस्थित हुआ। उसके बाद में कुछ समय बाद मैं तहसील परिसर में अंदर कार्यालय में गया मीटिंग हॉल में, और उस काम को करने के बाद मैं तब मीटिंग हॉल से लौटा तो मैंने अपनी वो वाहन संख्या UP13 BP 2487 आके देखी, जो बाइक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस जिसका रंग काला था, जो हमारे कमरे के सामने ही खड़ी थी। वो देखी तो वो वहाँ पे उस समय नहीं पाएगी, लगभग दोपहर के आसपास, जिसकी सूचना संबंधित थाना शिकारपुर में SHO महोदय को। और वहीं इस वक्त एक बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दो। इस वक्त की बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बुलंदशहर में एम्बुलेंस की व्यवस्था बदहाल देखी जा रही है। इस वक्त की बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बुलंदशहर में बदहाल है एम्बुलेंस की व्यवस्था। और वहीं प्रसूता को छुट्टी मिलने के बाद जिला अस्पताल में नहीं सुलभ हुई एम्बुलेंस। और वहीं प्रसूता को ई-रिक्शा में घर ले जाने को मजबूर हुआ है परिवार। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्थाओं से ज्यादातर महिलाएं दर्द सहने को मजबूर हैं। और वहीं बुलंदशहर के जिला महिला अस्पताल का ये मामला है, जहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था खराब देखी गई, जहां पर एक महिला को ई-रिक्शा के माध्यम से घर ले जाना पड़ा। ये बदहाल व्यवस्था है, जहां पर ज्यादातर महिलाएं दर्द सहने को मजबूर है। और ये जिला महिला अस्पताल का ये मामला है, जहां पर एक व्यक्ति को महिला को ई-रिक्शा में घर वापसी ले जाना पड़ा जब उसे एम्बुलेंस नहीं मिली गई। जिसके बाद ये बुलंदशहर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला को ई-रिक्शा के माध्यम से घर ले जाना पड़ा, जहां पर बुलंदशहर में एम्बुलेंस की बदहाल व्यवस्था देखने को मिल रही है। और ये जिला महिला अस्पताल का ये मामला है। आप साफ देख सकते हैं कैसे ई रिक्शा के माध्यम से महिला को घर ले जाना पड़ रहा है। जब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई तो मजबूरन महिला को ई रिक्शा के माध्यम से अस्पताल से घर ले जाया गया। और ये महिला चिकित्सालय का ये मामला है, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ई रिक्शा से महिला को ले जाया जा रहा है। और वहीं फतेहपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको उससे भी रूबरू करा दे। इस वक्त की फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गर्मी शुरू होते ही खेतों में आग का रौद्र रूप देखने को मिला है। फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और गर्मी का प्रकोप खेतों में आग का रौद्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और विद्युत के तारों में हुई स्पार्किंग से निकली चिंगारी ने तबाही मचा दी। और तबाही के मंजर को देखकर किसानों में मायूसी छाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लगभग 8 बीघे गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो चुकी है। और बगल के गांव के रहने वाले लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और आग बुझने के बाद घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बिंदगी कोतवाली क्षेत्र का पुलिस फोर्स। और वहीं आपको बता दें कि आप साफ देख सकते हैं कि कैसे खेत पूरा जलकर खाक हो गया है, जहां पर जो फसलें थी वो पूरी जलकर खाक हो चुकी हैं। और ये बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के बकेवर रोड पर बने एक महाविद्यालय के पास खेतों का ये मामला है, जहां पर आग लगने की वजह से पूरी फसल जो है वो जलकर खाक हो गई है। और वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी। और वहीं बैरेज के थाना मोतीपुर के गांव गोलेरा के पूर्व प्रधान पति राम नरेश द्वारा बैरेज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा गया। और साथ ही पूर्व प्रधान राम नरेश द्वारा मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी और डीआईजी को भी ऑनलाइन शिकायत पत्र भेजा गया है। और पीड़ित पूर्व प्रधान राम नरेश उसके प्रधान के कार्यकाल में भत्ता मालिक पर ठेकेदार सईद खान ने खंजा निर्माण कराया था और राम नरेश की प्रधानी रहते जिसका पेमेंट नहीं हो पाया। और अब जब इस सीट पर ऐसे सीट आरक्षित हुए तो पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले राम नरेश वहां से प्रधानी नहीं लड़ सकी। और इसकी वजह से वहां पर एससी समुदाय से आने वाली युवक प्रधान बना। अब भट्टा मालिक पूर्व ठेकेदार सईद खान द्वारा
पूर्व प्रधानपति राम नरेश को प्रताड़ित किया जा रहा है। और पूर्व प्रधानपति राम नरेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार ठेकेदार द्वारा उन्हें जान से मारने का प्रयास भी किया गया है। यह है कि एक गुलाम सैयद भट्टा मालिक है, उनका हमारा संबंध सन 19 से है और इनका हमारा संबंध अच्छा चलता था। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे ग्राम पंचायत में खड़ंजा का काम करेंगे, थोड़ा खड़ंजा हमें लगा लेने दो और उसके बाद पेमेंट हम करा लेंगे, आप केवल वहाँ खड़ंजा लगवा दीजिएगा। हम कहें ठीक है भैया लगा लो। इन्होंने 1400 मीटर खड़ंजा वहाँ पे लगाया। उसके बाद में चुनाव आ गया तो चुनाव में हम 80 पढ़ते हैं, हमारी सीट नहीं गई, पिछड़ी सीट हो गई। अब वो हमसे पैसा मांगते हैं, हम पैसा कहाँ से लेकर के आए दें। नाथपारा जाते हैं, रास्ता रोकते हैं, हमको मारते पीटते हैं, 3 बार हमको भट्टे पे। और वहीं लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दूं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर अनियंत्रित कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी और हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। और वहीं कार पलट जाने से कार में सवार चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शराब के नशे में बताया जा रहा था कार चालक, जिसके बाद कार से शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। और वहीं साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं कार चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए गए। और वहीं आपको बता दें कि शराब पीकर गाड़ी चलाई जा रही थी, जिसके बाद गाड़ी में शराब की बोतल भी बरामद हुई है। और वहीं गोला कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरी चौराहे की एक घटना है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर शराब के नशे में कार चला रहा था, जिसके बाद उसने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं कार सवार चालक और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कार के अंदर से शराब की बोतलें भी मिली। और ये मामला गोला कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरी चौराहे की एक घटना बताई गई है। और वहीं आप साफ देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे गाड़ी जो है वो पलटी हुई नजर आ रही है, जिसके बाद ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वहां पर लोगों की भीड़ भी होती हुई नजर आ रही है, जहां से ही जैसे ये घटना घटी वहां पर लोगों की भीड़ लग गई और वहीं जैसे तैसे कार सवार को बाहर निकाला गया, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के सौंक में व्यापारी पर हुए हमले और लूट का खुलासा न होने से नाराज व्यापारी गोवर्धन क्षेत्राधिकारी से मिले और पुलिस पर मिली भगत का आरोप भी लगाया गया और साथ ही घटना के खुलासे की मांग भी की गई। और कस्बा सौंक में विगत दिनों व्यापारी पर हुए हमले और लूट में पकड़े 2 अभियुक्तों को पुलिस ने जहां केवल मारपीट की धाराओं में जेल भेजा और वहीं कर दी इसे लेकर सौंक के व्यापारियों खासा गुस्सा व्याप्त है। और विगती रात्रि जहां उन्होंने सौंक चौकी का घेराव किया था, वहीं सौंक के व्यापारियों का एक दल गोवर्धन क्षेत्राधिकारी से मिले और मोरगरा और सौंक पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पकड़े गए अभियुक्तों को केवल मारपीट की धाराओं के अंतर्गत जेल भेजा है, जबकि वो लोग लाखों रुपए की लूट को अंजाम देकर गए थे और उनका मकसद अपहरण का था। मगर आसपास के व्यापारी एकजुट हो गए, जिसके चलते बदमाश वहां से भाग खड़े हुए और वहीं इस पर अधिकारी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया जो भी अभियुक्त इस कृत्य में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा और बिना किसी भेदभाव के अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले सौंक में घटना हुई थी जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की थी और उन्होंने तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर उन लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और 2 गाड़ियों को ट्रेस भी किया गया था। 3 लोग गिरफ्तार करके जेल में भेजे गए हैं। इनका आरोप है कि सही और समुचित धाराओं में कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में आज इनका एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है। मैं इस एप्लीकेशन की जांच। और हाल ही में गोवर्धन में करोड़ों रुपए की लागत से सरकार द्वारा यूपी परिवहन निगम के लिए एक नए बस स्टैंड और मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अब पहले की तरह समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और बस स्टैंड पर अब सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और वहीं इन्हीं सभी
सुविधाओं का जायजा लेने और रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए एमआर मनोज कुमार पुंडीर ने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया और वहीं कुछ खामियां भी दिखी, जिन्हें कर्मचारी के साथ बैठक कर उनको दूर करने के निर्देश भी दिए गए। और वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने समस्या की सुरक्षा व्यवस्था की है, जिन्हें तत्काल दूर किया जाएगा, जिससे वो श्रद्धालुओं को, स्थानीय यात्रियों को कोई असुविधा न हो।